ही जिस तरह से आप लोग ये निस्वार्थ होकर समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आप साथ ही आप और आपसे जुड़े जितने भी आपके इस मिशन से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, आखिर प्रेरणा कहां से आती है इस चीज के लिए? देखिए, जो भी काम ईश्वर को हमसे कराना है, आपसे कराना है, तो ईश्वर ही कहीं ना कहीं इंसान को सद्बुद्धि देता है और सीधे मार्ग से जोड़ता है। प्रेरणा के लिए तो हम समाज के जो अच्छे लोग हैं उनके अच्छे कामों से ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मदर टेरेसा जी हैं और तमाम बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ करके अपना नाम कर लिया और अपने लिए भी अपना कुछ कर लिया। तो हमने तो मिशन का नाम आत्म संतुष्टि इसीलिए रखा कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए हर व्यक्ति को जो सक्षम है, जो संपन्न है और जिसको ईश्वर ने 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें दी हैं विधिवत रूप से, उसको अपने साथ साथ समाज के किसी एक अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी जरूर उठानी चाहिए। अगर इस मिशन की बात करें, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहां से इस चीज की शुरुआत हुई कि आपने फिर इससे आप जुड़ते रहे और आपने अपने साथ बाकी लोगों को भी जोड़ा? जी बिल्कुल, आज से करीब 10 वर्ष पूर्व जो है हम अपना जो व्यवसाय करते थे उस व्यवसाय को लेकर अपने जनपद के बाहर निकल रहे थे। तो रास्ते में एक गंदे पानी का बहाव, एक छोहा नाला पड़ता था। उस नाले के पास में कुछ ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। तो उस भीड़ के साथ में जब गाड़ी हमारी नहीं जा पाई तो हमने रोके, हमने भी जानना चाहा कि क्या हो गया। तो पता लगा एक व्यक्ति का जो शव था उसको कुत्ते और चील कौवे नोच के खा रहे थे, वहां पे इसलिए भीड़ लगी हुई थी। तो तमाम लोग मूक दर्शक बन के वहां केवल देख रहे थे। तो हमने कहा कि यार, मनुष्य जब तक जीवन में जीवित रहता है सारी चीजें उसके साथ रहती हैं, लेकिन अंतिम समय में ये दशा देख के थोड़ा अपने को भी जो दिल को झकझोर दिया लोगों ने। मतलब हमने भी लगा कि अब ये चीजें तो बड़ा अशोभनीय है और चिंता का विषय है। तो हमने अपने काम को रोक के वहीं पे गांव वालों के सहयोग से उस व्यक्ति को निकलवा के, सबको निकलवा के फिर अंतिम क्रियाक्रम कराया। उसके बाद से हमारे दिमाग में एक चीज आई कि अब जो है हरदोई जनपद में लावारिस शब्द को समाप्त करेंगे, लावारिसों के वारिस बनेंगे। और तब से लेके आज तक लगातार उस मिशन में हम लोग लग चुके हैं और अपने सारे काम, चाहे हमको रोकने पड़ जाए, इस तरीके की अगर हमको कोई सूचना मिल जाती है कि कोई रेलवे का कटा व्यक्ति है या कोई सड़क के किनारे कोई व्यक्ति खत्म हो गया है या कोई गरीब परिवार का व्यक्ति खत्म हो गया है, तो उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर हमारी टीम जाके पूरी विधि विधान के साथ करती है, क्योंकि ईश्वर ने हमको शायद इसी काम के लिए चुना है। जी, साथ ही राजवर्धन जी, अगर कुछ लोगों को आपसे जुड़ना है, आपके इस मिशन से जुड़ना है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? साथ ही समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, हमारे मिशन से जुड़ने के लिए हमारे जो मोबाइल नंबर है, जो फेसबुक पेज है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर 94 548 49 500, 84 00 25 18 00, ये हमारे मोबाइल नंबर शहर के हर प्रमुख स्थानों पे लगे हैं और हमारे फेसबुक पेज पे भी लिखे हैं, इंस्टा पे भी लिखे हैं। तो लोग एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने का इस समय सबसे अच्छा संसाधन है। आप लोगों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके की कहीं भी कोई जरूरत है तो निश्चित रूप से हमारे मिशन के नंबरों पर सूचना दें। हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे जो भी लोग जुड़ते हैं हम उनको हृदय से लगा के अच्छे कामों की प्रेरणा देते हैं। समाज को हम एक अपना जो अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जितनी हमारी नौजवान पीढ़ी है उससे हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि नशे से दूर हटके, क्योंकि आजकल नौजवान नशे से और गलत प्लेटफॉर्म पे जाके कहीं ना कहीं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। उससे हमारा विशेष अनुरोध है कि नशे से अपने को दूर करें और समाज के अच्छे कामों में अपने आप को सम्मिलित करने का एक प्रयास करें। दूसरा, समाज के जो जागरूक और संपन्न व्यक्ति हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आपको अगर ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो निश्चित रूप से अपने घर और परिवार की जरूरतों के बाद में कुछ समय ऐसा जरूर निकाल लें। कभी अस्पताल चले जाएं, कभी मेडिकल कॉलेज चले जाएं, कभी नर्सिंग होम चले जाएं। कोई अगर बीमार व्यक्ति दवा के अभाव में तड़प रहा है तो निश्चित रूप से आपके 10 रुपए की गोली से हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। और जब कोई एक व्यक्ति को आप ठीक करा लेंगे तो आपको निश्चित रूप से आत्मसंतुष्टि होगी और आपको यह एहसास होगा कि हमने भी जीवन में एक अच्छा काम कर लिया है। राजवर्धन जी, बहुत अच्छी और सराहनीय पहल आप लोगों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।